हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अंजीब सिंह एकेडमी। तो चलिए हम बात कर रहे हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में और ये सेट नंबर 5 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, टोटल 4 सेट्स के सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड कर दिए और आज ये आखिरी सेट्स है जिसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल्स के मैं अपलोड कर दूँ और उसके सॉल्यूशंस भी दे सकूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी के प्रैक्टिकल्स हो गए हैं, कुछ लोगों का अभी भी रह रहे हैं। तो कोई नहीं है, ये 5वां सेट्स है। आइए देखते हैं कि सेट नंबर 5 में क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये रहा आपका 5वां सेट जहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है कि काउंट्स द नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच डज नॉट हैव वोवेल कैरेक्टर प्रेजेंट इन अ टेक्स्ट फाइल एंड राइट द फंक्शन ऐड ड्रग्स टू इट्स रिकॉर्ड्स at the records of the drug which contains drug ID, name, price in a binary file, drug that, and write the function display to show those records from a binary file which price is less than ₹50। और एक लिस्ट के ऊपर भी पुश पॉप का फंक्शन भी दिया गया है और एक आपका डेटाबेस कनेक्टिविटी का है। तो आइए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्टोरी डॉट टी से ऐसे वर्ड को काउंट करना है जिसमें वॉवेल कैरेक्टर नहीं हो। तो सबसे पहले हमने कोड लिख दिया फाइल को क्रिएट करने का, जो मैंडेटरी नहीं है कि आप एग्जाम में लिखें, बट चलिए आपको पता हो कि फाइल को क्रिएट कैसे करना है तो आप ये भी समझ लीजिए। के बाद हमने इसको सॉल्व किया है। इसके हमने मेथड 1 बनाया है। 2 मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। जैसा कि देख पा रहे हैं, सबसे पहले फाइल को ओपन किया गया, रीड मोड में काउंटर को 0 लगा दिया गया। टेक्स्ट में फाइल सारे कंटेंट्स को रीड कर लिया गया, रीड करके टेक्स्ट में स्टोर कर लिए, उसके बाद हमने उसको स्प्लिट किया वर्ड के अंदर में। एक फाउंड नाम की वेरिएबल को ट्रू किया और अब क्या कर रहे हैं, वर्ड के अंदर में से एक-एक वर्ड करके तो इन्फॉर्मेशन वर्ड में आएगा और वर्ड से एक-एक कैरेक्टर सीएच में आएगा और सीएच को हमने कंपेयर किया कि क्या वो ए-ई-आई-ओ में है, अगर है तो फाउंड को फॉल्स कर दिया, अगर फाउंड ट्रू रह जाता है तो काउंट को प्लस प्लस कर देंगे और नंबर ऑफ वर्ड्स नॉट हैविंग वोवेल इज आर काउंट को डिस्प्ले करेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी हम बना सकते हैं जहां पे हमने लाइन का कंसेप्ट लिया है। सबसे पहले फाइल को ओपन किया है रीड मोड में, उसके बाद काउंटर 0 ले लिया, लाइन में स्पेस दे दिया, वाइल लाइन एक ट्रू लूप बनाया जब तक लाइन की वैल्यू में कुछ वैल्यू है। लाइन में हमने एक लाइन को रीड किया एफ इन की मदद से, उसके बाद हमने लाइन को स्प्लिट कर दिया और फिर उसी लॉजिक को अप्लाई कर दिया जो लॉजिक अभी हमने पीछे अप्लाई किया था और इस तरीके से हम नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करके प्रिंट करा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टोरी डॉट टीएक्सटी को काउंट किया गया और यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें कहीं भी कोई वॉवेल नहीं है, जैसे वाई में कोई वॉवेल नहीं है, हाउ में कोई वॉवेल नहीं है, ऑलमोस्ट अदरवाइज तो सभी में वॉवेल हमें दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं जहाँ पे एक बाइनरी फाइल के ऊपर आपको राइट रिकॉर्ड का काम करना है और साथ ही साथ आपको डिस्प्ले फंक्शंस बनाने हैं और उन वाले रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करने जिनके प्राइस लेस देन 50 होते हैं। बाइनरी फाइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पिकल मॉड्यूल, तो पिकल मॉड्यूल को आप सबसे पहले इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करने के बाद आप ऐड ड्रग फंक्शंस को डिफाइन कीजिए। यहाँ पे ड्रग डॉट डैट को राइट बाइनरी मोड में ओपन कीजिए क्योंकि फाइल में राइट करना है। एक ट्रू लूप चलाते हैं, यहाँ पे हमने डिक्शनरी का कंसेप्ट लिया है, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट किया, उसके बाद हमने रिकॉर्ड में वैल्यू इनपुट करवाया है, ड्रग आईडी, नेम, प्राइस और इसमें हम रिकॉर्ड डीआईडी में डीआईडी को ऐड कर दिया, रिकॉर्ड नेम में नेम को ऐड कर दिया, इस रिकॉर्ड प्राइस में प्राइस को ऐड कर दिया। यहाँ पे ये वाला डीआईडी, ये नेम और ये प्राइस की तरह काम हो रहा है और यहाँ जो डीआईडी है और ये जो नेम है ये वैल्यू की तरह काम हो रहा है। उसके बाद जो रिकॉर्ड में इन्फॉर्मेशंस था उसको हमने पिकल डॉट डंप मॉड्यूल से क्या किया, फाइल में राइट कर दिया। एफआउट कौन है? एफआउट वो फाइल ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू आपने फाइल को रेफर किया है और उसके बाद आपने एक चॉइस पूछ लिया कि डू यू वांट टू ऐड मोर, अगर चॉइस लोअर वाई नहीं है तो ब्रेक करो, फाइल से बाहर निकलो और फाइल को क्लोज कर दो। अगर आपने यस दे दिया है तो फिर से यहाँ व्हाइल लूप में आएगा, फिर से रिकॉर्ड जनरेट करेगा एम्प्टी डिक्शनरी, फिर से डेटा इनपुट करेगा, फिर से उसमें डेटा ऐड की एंड वैल्यू ऐड करेगा और फिर जाके उसे डंप कर देगा। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आप वाई देते रहेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमारा डिस्प्ले फंक्शंस आता है जहाँ पे फाइल को हमें रीड बाइनरी मोड में ओपन करना है। हमने फाइल को ओपन कर लिया, उसके बाद ट्रू लूप चलाया। ध्यान रखिएगा रीड में हमेशा हम ट्राई एंड एक्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। वाइल ट्रू लूप चलाया, यहाँ से हमने रिकॉर्ड को रीड किया, लोड किया, एक रिकॉर्ड को एक बार में हमने लोड किया यहाँ से। ठीक है? लोड करने के बाद हमने कंडीशंस लगा दिया यहाँ पे कि इफ रिकॉर्ड ऑफ प्राइस, प्राइस की वैल्यू है की है और उसकी वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं, अगर वो लेस देन 50 है तो उस वाले रिकॉर्ड को प्रिंट कर दो। अगर उस रिकॉर्ड की जिस रिकॉर्ड को आपने भी पहली बार रीड किया था, उस रिकॉर्ड की प्राइस को चेक किया जाएगा। अगर वो प्राइस लेस देन होगा तो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज़ क्या होगा, वो वहाँ से बाहर निकल जाएगा।
ठीक है? मतलब बाहर इन द सेंस कि इस इफ के अंदर नहीं आएगा, प्रिंटिंग नहीं होगा, फिर से ट्रू आएगा, फिर से एक नया रिकॉर्ड रीड होगा फाइल से और उस फिर से उसके प्राइस को चेक करके इन्फॉर्मेशंस को प्रिंट करके दिखा दिया जाएगा। ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक कि सारे रिकॉर्ड्स रीड नहीं हो जाते हैं। एट अ टाइम जब एंड ऑफ फाइल पे आप पहुँच जाओगे तो लोड मॉड्यूल एंड ऑफ फाइल एरर जनरेट करेगा, तो वो एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन के कारण ये एक्सेप्ट ब्लॉक पे आप आ जाओगे और यहाँ आने के बाद आपने फाइल को क्या करना है, फाइल को क्लोज़ कर देना है। फाइल हमारा क्लोज़ हो जाएगा इस जगह पे आने के बाद, ठीक है? इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे हमने ऐड ड्रग को कॉल कर लिया और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दिया। चलिए इसके बाद हमारा आउटपुट चेक कर लेते हैं। जब आप प्रोग्राम को रन कराएँगे तो कुछ इस तरीके से आपने इन्फॉर्मेशन इनपुट किया है, आप देखते जाइए। जब भी हम येस कर रहे हैं हमने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। जब हमने नो किया तो हमारा रिकॉर्ड्स हम प्रोग्राम से बाहर आए और देखिए यहाँ पे उसी प्राइस वाले रिकॉर्ड्स को दिखाया गया है जिसका प्राइस लेस देन 50 है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे एक लिस्ट कंटेन्स द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट नेम क्लास सेक्शन मोबाइल नंबर राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस टू परफॉर्म द गिवन ऑपरेशन ऑन स्टैक नेम्ड 12A। तो देखिए क्या काम करना है, पुश एलिमेंट से आपको ऑब्जेक्ट को पुश करना है। कैसे ऑब्जेक्ट को, जिसके नाम और मोबाइल नंबर वही हम सिर्फ पुश करेंगे और हम एक नया सेक्शन और ऐसे रिकॉर्ड्स को पुश करेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स को पुश करेंगे जो क्लास ट्वेल्थ और सेक्शन ए से बिलोंग करते हैं, ठीक है? इन्हीं को हमें क्या करना है, पुश करना है यहाँ पे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है? अब आइए यहाँ पे पॉप एलिमेंट से क्या होगा, तो आपको ऑब्जेक्ट को स्टैक में से एलिमेंट्स को पॉप आउट करना है और एट लास्ट आपको स्टैक एम्प्टी का मैसेज भी दिखाना है जब स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है कि अगर लिस्ट के अंदर में ये सारे डिटेल्स हैं, तो जो 12th ए नाम से स्टैक बनेगा, उसके अंदर में सिर्फ इसी 2 बच्चों का इन्फॉर्मेशन आएगा क्योंकि ये 12th ए सेक्शन से बिलॉन्ग्स करने वाले बच्चे हैं, ये 11th बी का बच्चा है, ये 8 ए का बच्चा है। और जब आप आउटपुट दिखा रहे होंगे तो पहले यश की आउटपुट आएगी क्योंकि यश बाद में इंसर्ट होगा, फिर स्वतंत्रता की इनपुट आएगी और लास्ट में आपको डिस्प्ले करेगा। आइए, सबसे पहले हमने स्टैक एक स्टूडेंट लिस्ट तैयार किया है। उसके बाद हमने स्टैक के लिए एक एम्प्टी स्टैक बना दिया 12th ए के नाम से। पुश एलिमेंट में हमने क्या किया, फॉर एसटी इन स्टूडेंट्स और एसटी सेकंड की वैल्यू को चेक किया कि क्या वो 12th है। मतलब हर एक स्टूडेंट लिस्ट के अंदर जो ये वैल्यू दिख रहा है, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 2 और 3 को हमें चेक करना है कि अगर एसटी ऑफ 2 12th है एंड एसटी ऑफ 3 ए है, तो रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन जनरेट किया, रिकॉर्ड जनरेट किया और उस रिकॉर्ड को हमने 12th ए में क्या किया, अपेंड। ऑप्शन क्या करेंगे, और आई इन रेंज लेंथ हमने लूप चलाया रेंज तक के लिए, उस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए चेक कर लिया अगर स्टैक एम्प्टी है। अच्छा, लूप एक एक्स्ट्रा हम चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, ताकि हम एम्प्टी स्टैक का भी मैसेज यहाँ पे प्रिंट करा सके, ठीक है? तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो एम्प्टी स्टैक का मैसेज दो, मतलब 12th ए में कोई भी वैल्यू नहीं है तो एम्प्टी स्टैक का मैसेज हो, अदरवाइज एल्स पे आओ, एसटी 12th ए पॉप करो, एक एलिमेंट को रिमूव करो, इसको एसटी में लाओ और उसे प्रिंट करा के मेन ब्लॉक में हमने क्या किया, पुशिंग का काम किया, पुश एलिमेंट फंक्शन को कॉल किया, फिर पॉपिंग का काम किया, पॉप एलिमेंट फंक्शन को कॉल किया। नाउ आउटपुट देख सकते हैं, जब पुशिंग हो रहा था तो हमने एलिमेंट्स तो सिंपली पुश हो जाएगा क्योंकि स्टैक्स के अंदर डाटा ऑलरेडी, मतलब स्टूडेंट्स के अंदर डाटा ऑलरेडी अवेलेबल, तो सीधा यही से डाटा को उठाना था और स्टैक में ऐड करना था। लेकिन जब हमने पॉपिंग किया तो हमें ये सारा रिकॉर्ड्स देखो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है और एम्प्टी स्टैक भी आ रहा है। चलते हैं आखिरी क्वेश्चंस पे, बी, जहाँ पे कनेक्टिविटी का क्वेश्चंस है, जिसमें देख सकते हैं कुछ ड्रग क्रिएटेड या टेबल ड्रग क्रिएटेड दिया हुआ है जो मेडिसिन डेटाबेस के अंदर में है, कुछ टेबल्स के इन्फॉर्मेशन भी दिए गए हैं। अब आपको कुछ मिसिंग स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करने हैं। स्टेटमेंट 1 को कंप्लीट कीजिए। मिसिंग पैरामीटर्स एंड वैल्यूज को, जहाँ पे यूजर आईडी कह रहा है रूट और पासवर्ड रूट 123 होगा। उसके बाद राइट द स्टेटमेंट टू फेच द ड्रग नेम एंड प्राइस फ्रॉम टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर में फेच करना है। स्टेटमेंट 3 में आपको 3 रिकॉर्ड्स रिजल्ट सेट से लेना है। स्टेटमेंट 4 की जगह पे कह रहा है कि अगर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो तो हम क्या लिखेंगे, और फोर्थ स्टेटमेंट की जगह पे हमें क्या लिखना होगा। तो ये सारे सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जहाँ पे हमने ये कनेक्ट फंक्शन को कंप्लीट करना था, तो होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट यूजर रूट पासवर्ड रूट, ठीक है? यहाँ पे पासवर्ड हमें रूट 123 कहा गया, तो हम रूट 123 डाल देते हैं। यहाँ पे 123 डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 123 डालने में, तो आप यहाँ पे 123 डाल सकते हैं, ठीक है? डेटाबेस स्कूल रहने देते हैं, स्टेटमेंट 1 रहते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट बी में हमने क्वेरी लिखा, नेम और क्लास और ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट। अब हमें नेम और क्लास और स्टूडेंट नहीं, हमें यहाँ पे ड्रग नेम एंड प्राइस फेच करना है। क्या फेच करना है, हमें ड्रग नेम और प्राइस को फेच करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ड्रग नेम लिखेंगे, ठीक है? कुछ कीबोर्ड का एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है।
डोंट वरी। तो ड्रग नेम लिखना है तो हमने यहाँ पे ड्रग नेम कर दिया। ड्रग नेम के बाद और क्या चाहिए हमें? प्राइस चाहिए। तो ड्रग नेम के बाद हमने यहाँ पे प्राइस ले लिया, ठीक है? यहाँ से हम प्राइस को कॉल कर लेते हैं। प्राइस ले लेते हैं और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए स्टूडेंट टेबल से। और उसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट, फ्रॉम टेबल ड्रग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? यहाँ लिखना है ऑर्डर बाय। और ऑर्डर बाय में हमने यहाँ पे प्राइस लिखा, PRIC प्राइस DSC। तो ये हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि फेच ओनली 3 रिकॉर्ड्स फ्रॉम द रिजल्ट सेट्स। तो 3 रिकॉर्ड्स फ्रॉम द रिजल्ट सेट करने के लिए हम फेच ऑल नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे फेच मेनी लिखेंगे और यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, ठीक है? इस तरह से हम 3 रिकॉर्ड्स को फेच करेंगे। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि अगर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है टेबल ड्रग में तो स्टेटमेंट 2 और 4 की जगह पे क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे अब हमारा ड्रग आएगा। क्या आएगा? स्टूडेंट की जगह पे ड्रग टेबल का नाम आएगा। वैल्यूज़ क्या-क्या देना है हमें? वैल्यूज़ ड्रग आईडी, ड्रग नेम, प्राइस, फार्मेसी नेम और एलओसी देना है। तो यहाँ पे हम ड्रग आईडी डाल देते हैं। ड्रग आईडी मान लो मैंने नंबर में डाल दिया, 105 डाल दिया। ड्रग का नाम डाल दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बिकोशूल लिख दिया। उसके बाद ड्रग का नाम के बाद हमें प्राइस बताना है, तो चलिए हमने यहाँ पे प्राइस बता दिया, 25 रुपीज़। उसके बाद हमसे कह रहा है कि भाई आप इसके फार्मेसी और लोकेशन बताएँ। तो फार्मेसी और लोकेशन के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे फार्मेसी का नाम बताना है तो मैंने लिख दिया एके फार्मेसी, एके फार्मा, ठीक है? एके फार्मा के बाद लोकेशन बता दिया तो लोकेशन मैंने दे दिया न्यू दिल्ली। तो इस तरह से हमारा ये क्वेरी भी कंप्लीट हो गया, ठीक है? उसके बाद स्टेटमेंट 4 में क्योंकि आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किया है तो आपको यहाँ पे कमिट फंक्शन को कॉल करना होगा, ठीक है? तो ये रहा आपका कंप्लीट क्वेरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफ सेट 5 का। मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक